वेलकम बैक नाजरीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रही हूँ और वो नए सेगमेंट में हमारे साथ जो आज प्रोड्यूसर मौजूद हैं, प्रोड्यूसर कहूँ या सीईओ कहूँ या स्पॉन्सरशिप के माहिर कहूँ कि हर चीज़ वो कहते हैं ना बंडल और पैकेजेस के अंदर हमारे साथ एक जो है शख्स मौजूद है जो कि तमाम चीज़ों के हवाले से काम करते हैं, चाहे वो बिल्डर्स की साइड पर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर की साइड पर हो, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम्स के भी प्रोड्यूसर हैं, कराची टाइम्स के भी प्रोड्यूसर हैं और ये मुस्कुराती सुबह के भी प्रोड्यूसर हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, किस तरह से मुहर्रम और हराम के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मुकद्दस महीना चल रहा है, इस मुकद्दस महीने के अंदर क्या क्या चीज़ें वो कोविड के दौरान भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया शबीर भाई, पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ कि आप प्रोग्राम के अंदर आए, क्योंकि पर्दे के पीछे रहते हैं मोस्टली आप, आज हमने पर्दे के आगे रखा है। नहीं, बिल्कुल होस्ट भी हैं, ये कराची टाइम्स को होस्ट करते हैं और कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड बंदा जो है हमारे साथ आज मौजूद है और इनसे हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो बताएं कि इतने सारे बंडल और पैकेजेस हैं आपके अंदर, आप इतने सारे काम कर कैसे लेते हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने का, और दूसरा ये है कि हर काम दुनिया में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बिजनेस करते हैं और हर काम के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो उस काम को संभालती है। सारा काम आदमी खुद नहीं संभाल सकता, उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है, कमेटी बनानी पड़ती है, लोग रखने पड़ते हैं, मैनेजर डायरेक्टर सब होते हैं जो उस कंपनी को संभालते हैं। इसी तरह साहिल बिल्डर एंड डेवलपर्स की जो कंपनी है तो उसको जो लीड कर रहे हैं उसमें सीएफओ जो है नोमान है, हाफिज़ नोमान, और मार्केटिंग मैनेजर साद मुस्तफ़ा है। ये दोनों मेरे भतीजे भी हैं। अच्छा। और ये इस साहिल बिल्डर एंड डेवलपर को पूरी कंपनी को हैंडल करते हैं, संभालते हैं। इसमें जो लेन देन होता है वो सारा वो हैंडल करते हैं। अगर कोई ऐसा मसला आ जाता है जो इनको ज़रूरत पड़ती है कि मुझे फ़ोन करने की, तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि इसको किस तरह करें, इस काम को किस तरह करें, तो मैं उनको फिर फ़ोन पे सारा गाइड कर देता हूँ। इसी तरह मीडिया के हवाले से यहाँ पे भी एक टीम बनी हुई है जो इस काम को संभालती है। तो सारे कामों के लिए आपको अगर कोई मुखलिस लोग मिल जाते हैं उस काम को संभालने के लिए तो ही आप काम चला सकते हैं। अगर आपको मुखलिस लोग नहीं मिले हुए और ऐसे लोग मिले हुए हैं जो चीटिंग करते हैं या फ्रॉड करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हल्के अहबाब में जितने लोग हैं वो उस काम को सही तरीके से संभालते हैं। सही, जैसे कि आपने कहा कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर मुखलिस लोग मिल जाएं तो काम करने में बड़ी आसानी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। शबीर भाई, ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कोविड की सिचुएशन चल रही है, पैंडमिक की सिचुएशन चल रही है, उस माहौल में काम करना, बाहर निकलना और फिर आप इतने सारे काम देख रहे हैं, अपने काम भी देख रहे हैं, यहाँ के काम भी देख रहे हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज फेस आ रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल इस वक्त सिर्फ मुझे नहीं, कराची में हर शख्स को जो असल जो मुश्किल हो रही है और वो एक डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और वो जो उसको प्रॉब्लम हो रहा है वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का। हमारे इधर जो है ट्रैफिक इतना जाम है और मुहर्रम हराम का महीना है, मुबारक महीना है और इस महीने का बड़ा एहतराम है। और मैं कल रात को जो है वो ओल्ड टाउन के एरिया में निकला जहाँ सदर, जमशेद रोड ये इलाके आते हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कहीं आपको जो है गाड़ी चलाने की जगह नहीं मिल रही, ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो रहा है और बड़ा मतलब बुरा हाल था। अच्छा, इस कंडीशन में होता ये है कि जब ट्रैफिक जाम होता है तो लोग वैसे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी को किसी की गाड़ी लग जाती है तो वो झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये निज़ाम जो है ना गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो मजालिस लगती हैं और वहाँ पर वो उनके पास कोई और प्लेस नहीं है तो वो रोड पे साइड पे लगाते हैं, तो मुतबादिल जगह जो है गवर्नमेंट को देनी चाहिए, वरना बहुत परेशानी होती है। जैसे कि आपने कहा ट्रैफिक का मसाइल, ट्रैफिक के मसाइल से मुहर्रम के अंदर ही नहीं शबीर भाई, हम हमेशा देखते हैं ट्रैफिक के मसाइल, तो चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे 14 अगस्त का इवेंट हो या इस मुल्क के अंदर नॉर्मल सी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर भी अगर आप 6 बजे के वक्त निकल रहे हैं तो तमाम रोड आपको ब्लॉक्स मिलेंगे। तो ये निज़ाम वाकई जो है गवर्नमेंट को दुरुस्त करना चाहिए। बढ़ जाता है जब ऐसे जो है जो अगर हमारा ईद का त्यौहार आता है या रमज़ान आता है, रमज़ान मुबारक का महीना आता है, तो उससे अक्सर आप देखें कि रमज़ान में भी ये होता है कि 4:30-5 बजे ट्रैफिक जो जाम होना शुरू होता है, तो कई लोग जो है अपने घरों के अंदर मतलब अपनी गाड़ियों में रोडों पे रोज़ा खोल रहे होते हैं
बहुत सिस्टम जो है ना ख़राब है। अच्छा, इससे जो है ना आप किसी डॉक्टर से भी साइकियाट्रिस्ट से भी पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि इससे आदमी डिप्रेशन का शिकार होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, मरीज हो जाता एंजाइटी है। का शिकार होता है, क्योंकि बेसिकली आप जब ट्रैफिक में निकले हुए होते हैं, आप वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हैं, आपका माइंड बड़ा ब्लॉक हुआ होता है, और उसके बाद फिर आप घर जाके वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं या अपने किसी काम पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो ट्रैफिक जो है बड़ा एक संगीन मसला हमारी नोयत का है। और लेकिन बात वही है ना कि इसको हम जिम्मेदार किसको ठहराएं, या आवाम को ठहराएं, क्योंकि अगर वो रॉन्ग जाती है या कहीं और से कोई मिसमैनेजमेंट करती है तो उस पर चालान कट जाता है। चालान काटने के लिए सारे ट्रैफिक पुलिस जो है वो वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन ट्रैफिक को बहाल करने के लिए वो काम नहीं कर रही होती। देखिए, सबसे पहले जो है ना इस चीज़ को जो मद्देनज़र हम रखते हैं वो है आपके रोडों के बुरे हाल हैं, रोड टूटे हुए हैं और सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं। अक्सर औकात मैं देखता हूँ कि एक बड़ा ही बुरा हाल है कि अगर एक गटर का ढक्कन नहीं लगा हुआ तो उस पे लोग जो है दरख्त रख के या कोई लकड़ी रख देते हैं कि कोई सामने वाली गाड़ी ना आए। तो ये पब्लिक को दिखता है, और जो ये केएमसी के इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको ये चीज़ें नहीं दिखती। ये बड़े मतलब मसाइल हैं। और दूसरा ये है कि जो पार्किंग का हमारे यहाँ पार्किंग नहीं है, रोडों पे लोग गाड़ियाँ रोक देते हैं और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अक्सर औकात आप देखें जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो ट्रैफिक पुलिस वाले ना आई उनको कोई जोर देते हैं ना कुछ, इन पे चालान काटते हैं। गाड़ियाँ लगी हुई हैं, रेडियाँ लगी हुई हैं तो उसको रोकते नहीं है, तो ये ट्रैफिक जो है ना जाम होती है इस तरह और बड़े मसाइल होते हैं। और जो पब्लिक है वो तो पब्लिक, अगर आप पब्लिक को आप अगर सिग्नल ना दें, पब्लिक के ट्रैफिक पुलिस अफसर जो है उसको रोकने के लिए ना खड़ा हो, तो पब्लिक तो रॉन्ग चलेगी। ये तो स्ट्रिक्ट जो है गवर्नमेंट करेगी तो ये पब्लिक सेट चलेगी। ठीक है, तो आपने यही कहा कि गवर्नमेंट ये तमाम सेटअप अरेंज करेगी तब जाके तमाम मामलात हल होंगे। एक छोटे से वफ़े की तरफ जाऊंगी, वफ़े से वापस आऊंगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। बात कर रहे थे ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से, मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से कि किस किस तरह से रोड्स का हाल किया हुआ है, किस तरीके से सड़कों की हालत बदतरीन हुई है और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ आवाम सर्वाइव करती है और कोई भी सर्वाइव नहीं करता। शबीर भाई, हम ट्रैफिक के बारे में तो बात कर रहे थे, लेकिन ट्रैफिक के साथ साथ एक संगीन मसला एक और भी है कि लाइसेंस का। यानी जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो लाइसेंस चेक करने आ जाते हैं, लेकिन जो लाइसेंस ऑफिस वाले हैं वो एक अलग ही गेम खेल रहे हैं। उनको गेम कहें या क्या कहें, पॉलिसी कहें कि हर 6 महीने बाद वो लाइसेंस फीस अपनी ले लेते हैं। 6 महीने का टाइम पीरियड, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड देते हैं और उसमें टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद वो उसमें फेल कर देते हैं, फिर दोबारा फीस देनी पड़ती है। तो ये क्या एजेंडा है पूरा? सबसे पहली बात तो ये है कि जब बंदा लाइसेंस बनाने जाता है और उसको जो निशानात दिखाए जाते हैं वो निशानात कराची में पूरे नज़र भी नहीं आते, और इसकी पूरी प्रॉपर पहले एजुकेशन जो है वो बंदा हासिल कर दे और उसके बाद वो टेस्ट देने के बाद भी अगर फेल हो जाए और उससे ये कहा जाए कि भाई आपको जो है ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, पास हो जाएंगे, तो ऐसे बातें जो है ना सुनने में आई हैं। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि कुछ अरसे के लिए 6 माह के लिए, 1 साल के लिए लाइसेंस फीस की रकम जो 3000 रुपये उसको 500 रुपये कर दी जाए ताकि काफ़ी लोग लाइसेंस बना लें। इसकी वजह यह है कि एक मोटरसाइकिल सवार जो रोज़ अपने काम पे जाता है, तनख्वाहदार है और उसकी अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो 3000 रुपये लाइसेंस फीस के किस तरह निकाले। और होता यह है कि ट्रैफिक पुलिस रोकती है, लाइसेंस नहीं होता, उसका चालान हो जाता है, वो बड़ा मतलब मुश्किल में, बड़ी परेशानी में। तो इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, कुछ दिनों के लिए तो इसको फ्री करना चाहिए कि लाइसेंस आप अवेल कर लो। गवर्नमेंट का ये है ना कि भाई अगर कोई शख्स जो है वो स्कूटर चला रहा है या गाड़ी चला रहा है तो उसको प्रॉपर गाड़ी चलाना आती हो, मोटरसाइकिल चलाना आती हो, निशानात की निशानदेही आती हो। अब अगर गरीबों को वैसे ही गवर्नमेंट जो है रिलीफ इतना कोई ख़ास नहीं देती, ये भी एक हिस्सा है, इसको भी जो है ना रकम को फ्री करनी चाहिए ताकि ये जो रिश्वत का बाजार है ख़त्म। सही। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी ने भी हमें ज्वाइन किया है। जैसे कि मैंने कहा था कि मुहर्रम और हराम की सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे। मुहर्रम का महीना चल रहा है, किस तरह की सिक्योरिटी के प्लान्स मुरतब दिए गए हैं। हफीज़ अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या देख रहे हैं बाहर सड़कों पर, पहले मुहर्रम से लेके अब तक की सूरत हाल क्या है? 9 और 10 मुहर्रम के जो है जुलूसों के हवाले से क्या सिक्योरिटी प्लान की तरतीब दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, मुहर्रम उल हराम के हवाले से जैसे कि हुकूमत सिंध की जानिब से
लॉक डाउन भी 9 अगस्त के बाद जो है नरमी कर दी गई थी। उसके बाद जो है अब हम देख रहे हैं कि मौलाना हराम एक मुहर्रम के बाद से जो मजालिस होती हैं वो रिवायती मजालिस जो है उनका आगाज हो चुका है और वहाँ पर एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है। साथ साथ जैसे कि दिन की जो सूरत हाल होती है वो तो एक रूटीन के मुताबिक होती है, लेकिन जैसे 4 बजे के बाद जो हम देखते हैं शहर के अंदर जो है मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ मजालिस का इनेकाद किया जाता है वहाँ की सूरत हाल ट्रैफिक के हवाले से भी तब्दील होती नजर आती है और अवाम के गुजरगाहों के हवाले से भी तब्दील होती नजर आती है, सिक्योरिटी के हवाले से भी तब्दील होती नजर आती है। तो शाम 4 बजे के बाद शहर में हम देखते हैं कि ट्रैफिक की रवानी जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश करती नजर आती है, रवानी पूरी तरह मुतासिर होती है और जैसा कि मरकजी जो मजलिस होती है वो नेशनल पार्क में हर साल की तरह हो रही है। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी जो है खताब फरमाते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और नुमाइश चौरंगी पर जैसा कि देखा जाता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी के साथ साथ जो है मुख्तलिफ अज़ादारान की तंजीमों और के जो कैंप्स होते हैं कबीलें होती हैं वो भी वहाँ लगी हुई हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर और इमाम बारगाहों में जहाँ मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। पुलिस रेंजर्स के वहाँ पर जवान मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ ट्रैफिक भी जो है मुतबादिल प्लान उसका दिया जाता है। जैसे कि नेशनल पार्क में होती है तो नेशनल पार्क में ज़ाहिर सुलझा बाजार के जाने वाला रोड जो है वो मुतबादिल नेशनल रोड के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह इशारा फैसल जो है उसको जो मुतबादिल रोड के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ इमाम बारगाहें ऐसी हैं जहाँ पर इज्तिमात होने की वजह से जो है ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो शहर के अंदर अब तक जो है पुरअमन तौर पर हमने देख रहे हैं मजालिस का इनेकाद जारी है और जैसे कि 6 मुहर्रम अल हराम के बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस का सिलसिला भी शुरू हो जाता है तो उसके लिए भी ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया जा रहा है। इसी तरह जैसे कि 9-10 को डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, तो उसके लिए भी शहरी जो तैयार है कि इस हवाले से डबल सवारी पर जब बिल्कुल सफर ना करें क्योंकि उसको सख्ती से जो है उस पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत सिंध ने अहकाम जारी कर दिए हैं। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये भी जानना चाहूँगी जैसा कि आप बाहर के हालात इस वक्त देख रहे हैं, कोविड की सिचुएशन भी है और मजलिस भी हो रही हैं और जुलूस भी निकल रहे हैं और आगे भी अभी 14 अगस्त का इवेंट भी आ रहा है जश्न आज़ादी का, तो लोग सड़कों पे बड़ी तादाद से निकलेंगे, तो उसके हवाले से क्या ट्रैफिक रूट प्लान्स दिए गए हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखें जश्न आज़ादी के हवाले से जैसा होता है तो एक रात पहले ही हम देखते हैं कि जश्न का समा होता है, मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई का सिलसिला शुरू हो जाता है और हल्ला गुल्ला होता है। तो इस सिलसिले में खास तौर पर जो रश देखने में आता है मज़ार कायद है। तो मज़ार कायद के हवाले से ट्रैफिक प्लान है, कॉरिडोर 3 का जो रोड है जो कि सदर निकलता है, सदर से गुलशन इकबाल की तरफ निकलता है, इस रोड को ट्रैफिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और जो एक रोड है उसको ट्रैफिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो मज़ार कायद का रोड है वो तकरीबन ब्लॉक हो जाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर जश्न आज़ादी का खास तौर पे जो 13 अगस्त की रात का दिन होता है उस रात को हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर निकलते हैं, खास तौर पर गुरुमंदिर चौरंगी है वो ब्लॉक होती नजर आती है। तो इस सिलसिले में यकीनन ये 2 जो त्यौहार हमारे आ रहे हैं माह अगस्त के अंदर, तो उसमें साथ साथ जैसा कि जश्न आज़ादी का ये इस बार जो है दिन 14 अगस्त जो आ रहा है वो मुहर्रम अल हराम में आ रहा है। तो लोग जो इंतहाई अकीदत के साथ जो है जहाँ मुहर्रम अल हराम का महीना मनाते हैं, यौम आशूरा मनाते हैं, तो इसका एहतराम करते हुए भी हम ये देख रहे हैं कि लोगों के अंदर वो जोश और जलवला नहीं है। इस बार जश्न आज़ादी के लिए सादगी से मना रहे हैं। डिस्कशन भी कर रहे थे कि मुहर्रम के महीने में किस तरीके से सिक्योरिटी प्लान को तरतीब दिया गया है। शबीर भाई, लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से आगाह कर दें कि किस तरीके से होने चाहिए सड़कों पर, और मुहर्रम के हवाले से बताइएगा कि 9-10 मुहर्रम को मजालिस बहुत ज़्यादा होती हैं, जुलूस निकलते हैं, उस हवाले से हुकूमत को किस तरीके से पॉलिसीज़ मेनटेन करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जहाँ पर जुलूस निकलते हैं, ठीक है, वो रोड तो बंद हो जाते हैं और उस सूरत में मुतबादिल रास्ता जो है वो गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि जब 9-10 मुहर्रम अल हराम आती है तो गवर्नमेंट रास्ता देती भी है और उस वक्त लोगों की शॉप्स वगैरह बंद होती है, इतना ट्रैफिक का इतना फ्लो नहीं आता, कम ही होता है। लेकिन बात यह है कि जो अभी जो दिन चल रहे हैं वो दिनों में जो है ना ट्रैफिक बहुत जाम है। इसमें गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि इस वक्त कोई ऐसी तरतीब बनाए, कोई ऐसा सिस्टम बनाए
कि लोग घंटों घंटों जो है वो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और कई लोग जो है उनकी गाड़ियां बंद हो जाती हैं, वो सड़क पे गाड़ी खड़ी करके वो एक अलग ट्रैफिक जाम हो जाता है। सही। तो बड़े मसाइल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि बड़े मसाइल क्रिएट हो जाते हैं इन दिनों के अंदर, ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो जाता है और वाकई बहुत संगीन मसला है जिस पर गवर्नमेंट को नोटिस ज़रूर लेना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। नाज़रीन, सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो चुका है। आप ब्रेक के बाद देख सकते हैं मुहर्रम और हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए रखी गई है, जिसका नाम है शाह हुसैन, जो कि कर रहे हैं डॉक्टर जमील राठौड़ साहब। उसमें बहुत सारी नॉलेजेबल बातें आपको मिलेंगी। एक छोटे से वफ़े की तरफ जाऊँगी, वफ़े के बाद आप देख सकेंगे मुहर्रम और हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।